नमस्कार दोस्तों। ये क्लास आप सभी के लिए एसएससी एमटीएस और जीडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। पहला प्रश्न है आपके सामने, वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? यानी कि मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? तो ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण, जयशंकर, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। तो साथियों, वर्तमान में कौन है? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जो है, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री है। साथियों, आपसे विनती है, अगर आप पर किसी भी प्रश्न का उत्तर आए तो उसको कमेंट में लिखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ऑप्शन ए बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, बिंबिसार। तो साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो जो बिंदुसार था ये इनका पुत्र था, और उसके बाद फिर अशोक इनका पुत्र था। इसको भी नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? जो रावी नदी है उसका ऋग्वैदिक नाम क्या है? वितस्ता, फतुद्री, अस्किनी, परुष्णी। तो साथियों, रावी नदी का नाम क्या था? फतुद्री इसका नाम था, जो कि ऋग्वैदिक काल में था। इस बात को भी याद रखना है आप सभी को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन है दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, एम एस बस, अन्य। तो साथियों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? ये की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। कब की थी? 1921 में खोज की थी। इस बात को भी याद रखिए। बात करते हैं राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की? तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने 1922 में। ठीक है, दोनों ही इंपोर्टेंट है। आगे चलती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी किस काल में? ऑप्शन है गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, बाल विवाह की जो प्रथा है वो स्टार्ट होती है गुप्त काल में। ये भी याद रखना है, गुप्त काल के पहले सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो गुप्तकालीन शासक को कविराज किसको कहते हैं? तो इनका नाम है समुद्रगुप्त। इन्हीं को भारत का नेपोलियन कहते हैं और इनको कविराज भी कहते हैं। अब आप कहोगे सर इन्हें क्यों कहते हैं? इनको कविराज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी कलाओं का सम्मान करते थे। ये आपने देखा, इनका जो चित्र बना हुआ है एक मुद्रा पर, ये हाथ में वीणा लिए दिखाई देते हैं। तो ये कवियों को बहुत, जो कवि हैं उनका सम्मान करते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो साथियों, जो आदि ग्रंथ है संगीत का वो है सामवेद। ठीक है, कई बार आपसे पूछता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है। इसको भी नोट कीजिएगा। बात करते हैं जादू टोना वाला वेद कौन सा है, तो वो अथर्ववेद है। इसको भी नोट करना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आपके सामने, ध्यान से इसका उत्तर देना है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा था, वैशाली, गांधार, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? जो नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में है और जिसका निर्माण कुमार गुप्त ने करवाया था। ये भी नोट करना है, कुमार गुप्त वो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। इसको भी याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कि भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो साथियों, जो कान्हा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। इस बात को भी नोट करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? ऑप्शन ए मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो साथियों, सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जिससे कि तीन देश मिलते हैं। ऊपर तो नेपाल है बगल में, ठीक है, ऊपर चीन है और बगल में भूटान है छोटा सा। ठीक है, तो तीन कंट्रीज मिलती हैं सिक्किम राज्य से। इसको भी नोट करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? हिमालय, सह्याद्री, अरावली, सतपुड़ा। तो साथियों, सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है? जो हमारे हिमालय है, जो कि ऊपर बने हुए हैं इस दिशा में। ये सब ये क्या है? हिमालय है यहाँ पर उत्तर दिशा में। ये सब नवीनतम श्रेणी है भारत की। अगर बात करते हैं दोस्तों सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है, तो अरावली श्रेणी है, जो कि राजस्थान में ये सबसे प्राचीन है, जो कि इस साइड में। ठीक है, ये भी याद रखना है, अरावली कहाँ? राजस्थान में है।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इसका आंसर दीजिएगा। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारित करने का कार्य करती है? ऑप्शन है रैडक्लिफ रेखा, डूरंट रेखा, मैकमोहन रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है साथियों? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। बात करते हैं रेड क्लिफ। जो रेड क्लिफ है वो किसके किसके मध्य है? रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखिए। कौन सा कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? ऑप्शन ए कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा। तो साथियों, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? ये कहते हैं गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इसको भी नोट करना है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितने महिला सदस्य थी? ऑप्शन ए 12 महिला सदस्य, 10, 14, 15। तो साथियों, भारत के संविधान के निर्माण के समय 15 महिलाएं सदस्य इसमें शामिल थी। इस बात को भी गौर करना है इस बात पर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहू जो है एक फेस्टिवल है, बिहू किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? आपके सामने ऑप्शन है असम, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो साथियों, जो बिहू फेस्टिवल है जो कि एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है असम का, ये भी याद रखिए। और असम का एक शास्त्रीय नृत्य भी है और जो कि नवीनतम क्लासिकल डांस है, उसको आपको कमेंट में लिखना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने देखिए। सही सुमेलित है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है, बिस्मिल्लाह खान फरोद, अमजद अली खान तबला, जाकिर हुसैन शहनाई। तो साथियों, इनमें से मात्र पहला ही सही है। हरिप्रसाद चौरसिया जो है जिनका संबंध बांसुरी वादक से, इसको भी नोट करना है, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं साथियों, और जाकिर हुसैन आप जानते हैं तबला वादक है, तो बाकी सब ऑप्शन गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने देखिए। वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? जो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कौन है? ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण, एफ जयशंकर, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो साथियों, वर्तमान में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो हैं, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि वर्तमान में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो साथियों, ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण, जयशंकर, भूपेंद्र यादव। तो वर्तमान में जो श्री भूपेंद्र यादव जी हैं, जो कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु, इन सभी के मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था? ऑप्शन ए अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त। तो साथियों, मेगास्थनीज आप जानते हैं किसके शासन काल में? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मेगास्थनीज भारत आता है, इस बात को नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इसका सही आंसर दोस्तों? तो दोस्तों, जो द्वितीय अशोक है उनका नाम है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को भारत का द्वितीय अशोक कहा जाता है, इस बात को भी याद रखना है, भूलना नहीं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में हिंदी दिवस किस दिन मनाया गया? तो आप जानते हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? तो साथियों, ऑप्शन ए कावेरी, गोदावरी, दामोदर, कोयना। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो साथियों, जो पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी वो जो दामोदर नदी है इस पर बनी थी, इसको भी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? मानसरोवर, चिल्का झील, पुलिकट झील, डल झील। साथियों, जो भारत की फेमस लैगून झील है उसका नाम है चिल्का झील, जो उड़ीसा राज्य में है, और यही भारत की सबसे खारे पानी की झील कहते हैं इसको, ये भी नोट करना है, खारे पानी की झील उड़ीसा में है, चिल्का झील है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे बढ़ते हैं, देखिए। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह,
विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर सिंह, अन्य। तो साथियों पहले जो सिख प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और ये कब बने थे, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर अगला, भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? ऑप्शन है गुजरात, नागालैंड, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो साथियों जो भवई डांस है ये कहाँ का है? ये साथियों ये कहाँ का है? ये है गुजरात राज्य का, और इसे एक नाट्य शैली है, भवई गुजरात की है, इस बात को भी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, चापचार कूट उत्सव जो है फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन है झारखंड, गोवा, मिजोरम, केरल। तो चापचार कूट कहाँ का है? ये मिजोरम का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? यानी कि जो इंडियन जो वर्ल्ड कप हुआ 2011 में, उस टाइम पर किसको शुभंकर बनाया गया? तो हाथी, घोड़ा, शेर, टाइगर। तो उस टाइम पर हाथी को शुभंकर बनाया गया। ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है एग्जाम में। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, पंथ नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब। तो साथियों पंथी कहाँ की नृत्य शैली है? ये छत्तीसगढ़ की नृत्य शैली है, जो कि इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, माधवी मुदगल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? ऑप्शन ए है मणिपुरी, कथक, ओडिसी, सत्रिया। तो जो माधवी मुदगल जी हैं जो ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं, इस बात को भी नोट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, नुआखाई त्योहार जो है वो कौन सा भारतीय राज्य में मनाते हैं? तो ऑप्शन है पंजाब, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो नुआखाई फेस्टिवल कहाँ का? ये उड़ीसा का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है साथियों। और उड़ीसा की कौन कौन सी धानु यात्रा है? धानु यात्रा और रज पर्व है और नुआखाई, ये सब कहाँ के हैं? ये सब उड़ीसा के फेस्टिवल हैं, इसको भी नोट करना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो आर्टिकल 324, अनुच्छेद 280, आर्टिकल 315, अनुच्छेद 125। तो साथियों अनुच्छेद बात करते हैं 324 की, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की बात आती है। अगर बात करें आर्टिकल 280 हमारा करेक्ट आंसर है, जिसमें फाइनेंस यानी कि वित्त आयोग की बात होती है आर्टिकल 280 में। बात करते हैं साथियों अनुच्छेद 315 की, तो इसमें यूपीएससी का वर्णन है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन अनुच्छेद 315 में है। आपको बताना है आर्टिकल 125 में क्या है। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, गदर पार्टी का नेता कौन था? ऑप्शन ई भगत सिंह, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, वीडी सावरकर। तो गदर पार्टी के नेता कौन थे? तो जो लाला हरदयाल है गदर पार्टी के नेता थे, इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? पीसो, यूरो, डॉलर, पाउंड। तो चिली की मुद्रा कौन सी है? पीसो चिली की मुद्रा है साथियों। कहाँ की? चिली की मुद्रा पीसो है। अगला प्रश्न, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? सरस्वती, कुंभा, सिंधु, फुतुद्री। तो याद रखिए, इसको पढ़ चुके हैं। जो सतलुज नदी है उसका ऋग्वैदिक नाम फुतुद्री था, फुतुद्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो साथियों ऑप्शन है 12 जुलाई, 12 अगस्त, 12 सितंबर, 12 अक्टूबर। तो हाथी दिवस मनाते हैं 12 अगस्त को, ये भी नोट करना है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाते हैं युवा दिवस 12 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो साथियों महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी नोट करना है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन ए 30 जनवरी 1945, 30 जनवरी 1948, 1946, 1949। तो साथियों महात्मा गांधी की हत्या होती है 30 जनवरी 1948 को, ये भी याद रखना है। और नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या की, नाथूराम गोडसे, 30 जनवरी 1948 को। अगला प्रश्न, ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? हॉकी, पोलो, क्रिकेट, फुटबॉल। तो साथियों ईरानी कप की बात करते हैं, ये संबंध किससे है?
इसका संबंध है क्रिकेट से। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। दोस्तों मैं बात करूं ईरानी कप हमारा क्रिकेट से है। ये वाली ट्रॉफी हमारी दिलीप ट्रॉफी है जो कि ये भी क्रिकेट से है। ये वाली ट्रॉफी जो है ईरानी ट्रॉफी जो कि क्रिकेट की है। और तीसरी ट्रॉफी जो होती है वो रणजी ट्रॉफी। इन तीनों ही ट्रॉफियों का संबंध क्रिकेट से है दोस्तों, इस बात को नोट करना। ईरानी, दिलीप और कौन सी, रणजी। ईरानी, दिलीप, रणजी तीनों ही ट्रॉफियों का संबंध क्रिकेट से है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र। तो साथियों पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? ये कहते हैं किसको? शुक्र को कहते हैं पृथ्वी की बहन। ऑप्शन डी हमारा सही है, शुक्र इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं, नीली क्रांति जिसे हम ब्लू रिवॉल्यूशन कहते हैं किससे संबंधित है? तो साथियों मत्स्य पालन, नदियों की सफाई, पर्यावरण, कृषि। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? यह है मत्स्य पालन से, इस बात को नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, पृथ्वी की पपड़ी जिसे अर्धकृष्ट कहते हैं, इसकी ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे साथियों मैग्मा कहते हैं। जो यानी कि लावा, हिंदी में इंग्लिश में मैग्मा और हिंदी में लावा कहते हैं। इसको भी नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुद्रा आपूर्ति जो मुद्रा आपूर्ति है किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, यानी कंट्रोल कौन करता है इसको, जो भी धनराशि है भारत में? तो ऑप्शन ए वित्त आयोग, योजना आयोग, व्यापारिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसको कंट्रोल करती है, धन को ज्यादा करना कम, और नोट छापती भी आरबीआई बैंक है, इस बात को नोट कीजिएगा। आगे चलते हैं, चार मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में है, हैदराबाद, औरंगाबाद, आगरा। तो साथियों चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में चार मीनार है। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में कुतुब मीनार है। ठीक है, बात करें आगरा की, तो आगरा में ताजमहल है, ये भी नोट करना है। ठीक है, और दिल्ली में लाल किला भी है, इस बात को नोट कीजिएगा, दिल्ली में लाल किला है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाते हैं साथियों? तो 1 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इसका करेक्ट आंसर 1 मई होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने। चलिए, नीचे भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल जोड़े का चयन करना है। तेलंगाना की हैदराबाद होती है, असम की दिसपुर होती है, लक्षद्वीप की कवरत्ती होती है, लेकिन मध्य प्रदेश की लखनऊ नहीं होती है। मध्य प्रदेश की भोपाल होती है, और लखनऊ किसकी है? ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है साथियों। अगला प्रश्न, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1940 में इस प्रस्ताव को पारित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, और 1942 में स्टार्ट होता है, इसको भी नोट करना है, भारत छोड़ो आंदोलन। आगे बढ़ते हैं, कायदे आजम किसे कहते हैं? तो जो मोहम्मद अली जिन्ना है इनको कायदे आजम कहते हैं, ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं साथियों? ऑप्शन ए विजय कुमार, समरेश जग, मेजर ध्यानचंद, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं हॉकी का जादूगर कहते हैं मेजर ध्यानचंद को, और इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए सिनेमा, साहित्य, खेल कूद, विज्ञान। तो एक खेल कूद के क्षेत्र में मिलते हैं अर्जुन अवार्ड, ये भी याद रखना है। और मेजर ध्यानचंद की याद में इसको स्टार्ट किया गया था अर्जुन अवार्ड को। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं साथियों। और आप सभी को हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। और एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।